नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। प्रयागराज में सपा को लगा बड़ा झटका। सपा नेता पवन विश्वकर्मा ने दिया इस्तीफा। छात्र जीवन से सपा में रहकर करते थे राजनीति। सपा में कई पदों पर रहकर पार्टी में किए काम। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते थे पवन विश्वकर्मा। पवन विश्वकर्मा का समाजवादी पार्टी से हुआ मोह भंग। सपा नेता पवन विश्वकर्मा ने दिया इस्तीफा। छात्र जीवन से सपा में रहकर करते थे राजनीति। प्रयागराज में समाजवादी पार्टी को लगा बड़ा झटका। पवन विश्वकर्मा ने समाजवादी पार्टी में कई पदों पर रहकर पार्टी के लिए किया काम। अखिलेश यादव के करीबी माने जाते थे पवन विश्वकर्मा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़ चुके हैं। नंदलाल, क्या कुछ है पूरा मामला? पवन विश्वकर्मा की सपा से क्या नाराजगी हो गई? बिल्कुल महिमा, अगर बात किया जाए जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपने पर तैयारी में लगी हुई हैं, तो वहीं बात किया जाए सपा नेताओं के सामने एक न एक नेता नाराज होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अगर वहीं तो बात किया जाए 258 विधानसभा हड़िया सपा नेता पवन विश्वकर्मा जो कि समाजवादी पार्टी के छात्र जीवन से राजनीति कर रहे थे, और वहीं पर जिन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी पर से त्यागपत्र दिया है, तो कहीं न कहीं सपा खेमे को बड़ा झटका लगा है। क्योंकि पवन विश्वकर्मा देखा जाए तो विश्वकर्मा समाज में उनकी अच्छी पैठ है और छात्र जीवन से ही राजनीति कर रहे थे समाजवादी पार्टी से, लेकिन जो उनका आरोप है कि उनके समाज को उचित सम्मान नहीं मिल पा रहा था और जो उनके कार्यकर्ता थे वो अपने बड़े नेताओं का सम्मान नहीं करते थे। इन्हीं सब बातों से हाथ आकर के समाजवादी पार्टी के नेता पवन विश्वकर्मा ने प्रदेश कार्यकारिणी पर से इस्तीफा दिया है, और इस बात को लेकर कहीं न कहीं सपा खेमे में नाराजगी है। और पवन विश्वकर्मा का दावा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ और बड़े नेता बहुत जल्द ही सपा छोड़ के भाजपा का दामन थामेंगे। और हालांकि अभी पवन विश्वकर्मा ने भाजपा में ज्वाइन नहीं लिया है, उनका दावा है कि वो बहुत जल्द ही अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ बड़ी संख्या में भाजपा के साथ जा रहे हैं। तो कहीं कहीं इस बात को लेकर के जो समाजवादी पार्टी के नेता है वो चुप्पी साधे हुए हैं। और यही अगर लोकसभा की बात किया जाए तो भाजपा के नेता का दावा कर रहे हैं कि अभी दर्जनों की संख्या में समाजवादी पार्टी के बड़े नेता भाजपा में आ सकते हैं। जी, पवन विश्वकर्मा के इस कदम से समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? बिल्कुल महिमा, अगर बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पवन विश्वकर्मा जो कि कई पदों पर रह करके पार्टी की सेवा कर रहे थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि छात्र जीवन से राजनीति कर रहे थे, वहीं पर अगर देखा जाए तो प्रोफेसर रामगोपाल यादव जो कि राज्यसभा सांसद हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं, लेकिन उनके जाने से कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। और वहीं पर पवन विश्वकर्मा ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके समाज को और उनको उचित सम्मान नहीं दे रहे थे, जो उनकी भागीदारी होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था। समाजवादी पार्टी के नेता पीडीए की बात करते हैं, यानी कि बात की जाए तो पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात तो करते हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेताओं को उचित सम्मान नहीं दिया जाता है। वहीं पर उन्होंने जो यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी लवतेश भाई त्रिपाठी जो कि तृणमूल के प्रत्याशी हैं, इनका पवन विश्वकर्मा का आरोप है कि क्या भदोही लोकसभा में समाजवादी पार्टी का ऐसा कोई सिपाही या कोई कार्यकर्ता नहीं है जो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी में उनके नेताओं के द्वारा, शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनका अपमान किया जा रहा है। इस बात से हाथ आकर के उन्होंने इस्तीफा दिया। बहुत जल्द ही जो दावा है कि हम भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे और बड़ी संख्या में अपने समर्थकों के साथ। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता नंदलाल गुप्ता जुड़े हुए थे। प्रयागराज में सपा को लगा बड़ा झटका। सपा नेता पवन विश्वकर्मा ने दिया इस्तीफा।
वाराणसी पहुंची केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया भूमि पूजन। काशी नाटकोट्टम क्षेत्र में की ओर से बनवाया जा रहा धर्मशाला। दक्षिण भारत से आए लोगों के लिए बनवाया जा रहा धर्मशाला। करीब 15,000 वर्ग फीट में बनेगा धर्मशाला। शहर के मध्य में बनकर तैयार होगा धर्मशाला। भूमि पूजन में शामिल हुई केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। वाराणसी पहुंचे लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष ने की गंगा आरती। मां गंगा की आरती से पहले पूजा अर्चना कर मांगा आशीर्वाद। 1 घंटे तक सपरिवार देखी गंगा आरती। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान पहुंचे वाराणसी। मां गंगा की आरती और पूजा अर्चना में हुए शामिल। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पुंछ में सुरक्षा बलों ने बरामद किए हथियार। स्कूल हेडमास्टर के घर से बरामद हुए गोला बारूद। सुरक्षा बलों ने आरोपी को किया गिरफ्तार। स्कूल हेडमास्टर के घर से बरामद हुए गोला बारूद। जौनपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह का बयान। जनता मोदी योगी के कार्यों का मूल्यांकन कर रही। गृह जनपद में आम जन की सेवा के लिए आया हूं। विकास का मुद्दा ही हमारा विजन है। विजन विकास है। विजन मतलब खास करके जौनपुर में, मुंबई में हर छठवां उत्तर भारतीय जौनपुर जनपद का है। यहाँ उद्योग नहीं, यहाँ फैक्ट्री नहीं। अब किन परिस्थितियों में हम लोग जाते हैं वहाँ मुंबई, एक एक कमरे में 5 आदमी 6 आदमी साथ रहते हैं, खटियाई से बांध के सोते हैं। हमने भी मतलब एक महीना लगातार 10 या 11 लोगों का खाना पाया, रोटी पोई है, खाना बनाया हूँ। तो हम लोग मतलब परिश्रमी हैं। परिश्रम से एक समय था कि राजा यादवेंद्र द्विवेदी जब मुंबई गए थे, किसी उत्तर भारतीय समाज के पास 4 व्हीलर नहीं थी। आज ईश्वर दया से परिश्रम के बल पे आज वहाँ पे दुनिया की कोई ऐसी कोई महंगी गाड़ी न हो जो किसी न किसी के पास नहीं हो। तो हम परिश्रमी लोग हैं। अगर कृपाशंकर मुंबई में जाके महाराष्ट्र में विधायक बन सकता है, मंत्री बन के कुछ कर सकता है, तो यहाँ तो मतलब पूछना ही क्या है। जौनपुर से भाजपा प्रत्याशी कृपाशंकर सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा, जनता मोदी योगी के कार्यों का मूल्यांकन कर रही। गृह जनपद में आम जन की सेवा के लिए आया हूं। कौशाम्बी में शादी समारोह में बवाल। बारात में गाड़ियों को हटाने को लेकर हुआ विवाद। कई बारातियों के घायल होने की खबर। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। सैनी थाना क्षेत्र के लोकिया गांव का है मामला। कौशाम्बी में शादी समारोह में बवाल। बारात में गाड़ियों को हटाने को लेकर हुआ विवाद। इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।